तो मैक्सिमा मिनिमा का अगला लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो अभी तक हमने मैक्सिमा मिनिमा में क्या देखा कि मैक्सिमा मिनिमा है क्या, और मैक्सिमा मिनिमा का को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। पहला पार्ट था जब फंक्शन इज़ मोनोटोनिक और सेकेंड था फंक्शन इज़ नॉन मोनोटोनिक, ठीक है ना। तो वो दोनों का कॉन्सेप्ट अभी तक हमने कवर कर लिया है। और उसके बाद हमने क्या किया था कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया है ना। तो आज के क्लास में हम लोग उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बेसिक क्वेश्चन से। तो आज का पहला क्वेश्चन है और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 9x माइनस 8। ओके, तो ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को अपने को नहीं बोला गया है कि फर्स्ट डेरिवेटिव से करना है या सेकंड डेरिवेटिव से करना है, ठीक है। तो आप किसी से भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन क्योंकि अपने को फर्स्ट डेरिवेटिव सीखना है। सेकंड डेरिवेटिव तो बहुत ही आसान है, फर्स्ट डेरिवेटिव को अपने को सीखना है, क्योंकि मेंस में फर्स्ट डेरिवेटिव का ही ज़्यादा यूज़ आएगा, है ना। तो फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए पहले अपने को डिफ्रेंशिएट करना होगा, है ना। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको। ये बन गया 3x² माइनस 12x प्लस 9। और क्रिटिकल पॉइंट के लिए अपने को फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या करना पड़ता है, इक्वल्स टू 0 करना पड़ता है ना। बट फर्स्ट डेरिवेटिव में क्रिटिकल पॉइंट हम लोग क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकालेंगे, हम लोग बेबी कर्व से इसका देखेंगे साइन। तो इसके लिए अपने को क्या करना होगा, 3 कॉमन अगर लिया, ये बन गया x² और माइनस 4x प्लस 3। क्या इसको फैक्टर कर सकते हैं? अगर फैक्टर करें तो ये बन जाएगा x² माइनस 3x माइनस x प्लस 3। तो ये बन जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 3। और यहाँ से क्या कॉमन लेना होगा, x कॉमन लेना होगा, है ना। यहाँ से अगर x कॉमन लिया तो x माइनस 3, और इधर से -1 कॉमन लिया, है ना। तो क्या बन जाएगा x माइनस 3, ठीक। तो ये आ जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है ना। अच्छा, तो ये अपना है एफ डैश एक्स। तो क्या करना होगा, इसको प्लॉट कर लेते हैं। तो ये बन गया 1 और इधर 3। तो जब भी ये इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालें ना, तो अपने को ये श्योर करना है कि जो x का कोफिशिएंट है, दोनों जितने भी फैक्टर्स है सब में x का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर सबका कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो हम लोग यहाँ से पॉजिटिव से प्लस साइन से स्टार्ट करेंगे, है ना, और फिर माइनस और इधर प्लस। अब देखेंगे कौन सा पॉइंट ऐसा मैक्सिमा है और कौन सा पॉइंट मिनिमा है। तो बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा होता है ना, कोरोना पॉजिटिव से कोरोना नेगेटिव, तो खुश होते हैं, यानी कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आता है। और वैसे ही अगर नेगेटिव से पॉजिटिव, कोरोना नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया मतलब मिनिमा आ गया, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट, इसका मतलब है जो x इक्वल्स टू 1 है वो क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और x इक्वल्स टू 3 क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है। सो अब इसका मैक्सिमम वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। सो मैक्सिमम वैल्यू क्या होने वाला है, जिस पॉइंट पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आया, यानी कि 1, यानी कि f ऑफ 1। और सिमिलरली मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आएगा, जहाँ पे फंक्शन का मिनिमा आया है, यानी कि f ऑफ 3, ठीक है। बस इसको कैलकुलेट करना है, क्लियर है ना। नोट करो, हो गया नोट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ और इसको जल्दी से ट्राई करो। अपने को ये f ऑफ x दिया है इस बार x² इंटू एक्स माइनस 2 इसका होल स्क्वायर। चलो इसको जल्दी से ट्राई करो। देखो सेकंड डेरिवेटिव से कर सकते हैं हम लोग, लेकिन फर्स्ट डेरिवेटिव को अपने को सीखना है ना। क्योंकि जेई में जितने भी क्वेश्चन होंगे 95% जो क्वेश्चन होगा वो फर्स्ट डेरिवेटिव से ही होगा, इसलिए फर्स्ट डेरिवेटिव को जितना स्ट्रॉन्ग कर सको। ओके, तो मैक्सिमा और मिनिमा के लिए अपने को फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, है ना। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, एफ डैश एक्स। अब यहाँ पे देखो, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए अपने को u इंटू वी रूल लगाना होगा, है ना, u इंटू वी रूल लगाना होगा। तो वो एक तरीका है ही, एक और तरीका हम बताते हैं, ध्यान दो। अगर जब भी दो फैक्टर हो पॉलिनोमियल वाला, ठीक है, u इंटू वी टाइप का और उसको डिफ्रेंशिएट करना हो, एकदम बहुत ही आसान तरीका है कि क्या करो, दोनों का एक एक डिग्री कम कर दो, कर दिया। इसके बाद इसके डिग्री से इसमें मल्टीप्लाई करो, इसके डिग्री से इसमें मल्टीप्लाई करो। इसके डिग्री से जब इधर मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 2x माइनस 4, और इसके डिग्री से इसमें मल्टीप्लाई करो प्लस 2x। कोई दिक्कत है? तो यहाँ से क्या आ गया, x इंटू एक्स माइनस 2, और फिर इसमें 4x
-4, कोई दिक्कत है इसमें? तो डायरेक्ट फैक्टर भी आ गया अगर हम लोग इस तरीक़ा से करें तो, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग u इंटू वी करते तो बीच में प्लस आता, फिर कॉमन वगैरह लेना पड़ता, है ना। तो इससे डायरेक्ट आ जाएगा। लेकिन ये कब लगाओगे? जब पॉलिनॉमियल हो और फैक्टर हो, 2 फैक्टर हो। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या है? एक तो है 0, 1 और 2, कोई दिक्कत है? अच्छा देखो, क्या सबका कोफिशिएंट जितने भी फैक्टर है सबके कोफिशिएंट प्लस में है या नहीं है? सबका कोफिशिएंट प्लस में है, तो हम लोग प्लस से स्टार्ट करेंगे और अल्टरनेट चलेंगे। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है ना। अच्छा अब देखो, ये नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, कोरोना नेगेटिव से कोरोना पॉजिटिव। इसका मतलब ये क्या है? मिनिमा है। पॉजिटिव से नेगेटिव ये मैक्सिमम, नेगेटिव से पॉजिटिव क्या क्या हो रहा है? ये नेगेटिव से पॉजिटिव मिनिमा, कोई दिक्कत है? सो पॉइंट ऑफ मिनिमा कितने हैं पॉइंट? ये एक तो है 0 और 2, ठीक है। और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कितने हैं? ये है 1, कोई दिक्कत है क्या? अब इसी में अगर अपने को मिनिमम वैल्यू चाहिए तो मिनिमम वैल्यू 2 जगह आएगा, ये तो लोकल मिनिमा आएगा ना। लेकिन अपने को अगर मिनिमम लेकर बताना हो, है ना, ग्लोबल मिनिमम बताना हो, तो इसमें से जो भी मिनिमम वैल्यू होगा इसका वही आंसर हो जाएगा। समझ में आया? यानी कि अपने को मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के लिए f(0), f(2), f(1) निकालना पड़ेगा। ये तो अपने को मैक्सिमम ही देगा, और f(0), f(2) में से जो सबसे मिनिमम होगा वही क्या होगा? ग्लोबल मिनिमम। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। चलो नोट करो फिर। तो अब की बार फंक्शन फिर से चेंज कर देता हूँ, इसको जल्दी से ट्राई करो। तो फंक्शन कुछ ऐसा है, x⁻25 इंटू 1 - x इस पे पावर 75। चलो इसको ट्राई करो, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ट्राई करो फिर बताते हैं। तो देखो, जब भी अभी जो रूल बताए थे सेकंड वाला रूल, है ना, उसको अप्लाई करने से पहले अपने को श्योर करना है कि ये जो फैक्टर है ना, इसका कोफिशिएंट क्या है? हायर कोफिशिएंट प्लस में। तो उसके लिए क्या करना होगा अपने को? माइनस साइन को कॉमन लेना पड़ेगा। अब क्योंकि माइनस साइन कॉमन लेंगे, पावर में ऑड है, तो ओवरऑल वो माइनस आ जाएगा बाहर, है ना। 1 - x, यहाँ पे x-1 हो गया, इस पे पावर 75, क्लियर है। अच्छा जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो देखो, डिफ्रेंशिएट करने में अगर u भी रूल लगाते हैं तो ये कांस्टेंट भी आएगा, कांस्टेंट भी आएगा ना। लेकिन क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए कांस्टेंट का कोई यूज़ नहीं है अपने पास, है ना। इसलिए उसको कांस्टेंट को रहे या ना रहे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। तो अब ये हो गया, इसको क्या करना होता है? 1 डिग्री कम करना पड़ता है। ये हो गया 24, ये हो गया 24 और ये हो गया x-1 इस पे पावर 74। और फिर क्या करते हैं? इसके पावर से इसमें मल्टीप्लाई, इसके पावर से इसमें मल्टीप्लाई, इसके पावर से इसमें जब मल्टीप्लाई करोगे तो 75x, और इसके पावर से इसमें करो प्लस 25x और -25। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या इसमें? क्या किया हमने? 1 डिग्री कम किया, पहला चीज़ वही रूल था। इसके बाद इसके पावर से इसमें मल्टीप्लाई, इसके पावर से इसमें मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। अब देखो ये क्या आ गया? x⁻24 इंटू x-1 इस पे पावर 74 इंटू यहाँ से क्या आ जाएगा? 100x और -25। कोई दिक्कत है? नहीं है ना। अब ये क्रिटिकल पॉइंट इसको अरेंज कर देते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है? एक तो है 1, 0, 1 और उधर कितना है? 1/4। तो इधर 0, इधर 1/4 और इधर 1, ठीक है। अब देखेंगे सब सारे जितने भी फैक्टर्स है उसमें जो x का कोफिशिएंट है वो सबका पॉजिटिव है, लेकिन आगे में नेगेटिव बैठा है। तो यहाँ कहाँ स्टार्ट करोगे? नेगेटिव से, है ना, नेगेटिव से स्टार्ट करोगे। अच्छा नेगेटिव से तो स्टार्ट करोगे, लेकिन हम लोग इसका किससे चेक करें? वेवी कर्व से चेक करें। तो अपने को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, वेवी कर्व का याद है क्रॉस कब करता है? वेवी कर्व में क्रॉस कब करता है? जो नेगेटिव से, चलो स्टार्ट कर लिए, इसको क्रॉस करेगा या नहीं 1 पे? तो 1 कहाँ से आया था? इससे। इसका होल पावर कितना है? 74। तो क्रॉस करेगा या नहीं? इवन पावर में क्रॉस नहीं करता है, ठीक है, और ऑड पावर में क्रॉस कर जाता है, मतलब ये ऐसा ही रहेगा। तो इधर माइनस था तो इधर भी माइनस ही रहेगा, ठीक है। और 1/4 कहाँ से आया था? यहाँ पे। होल पावर कितना है? 1, यानी कि ये कर जाएगा क्रॉस और यहाँ पहुँचा। 0, 0 कहाँ से आया था? इसमें। इसका होल पावर कितना है? 20, मतलब 24, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव है, इवन है, इवन है ना, इवन है, तो ये जैसा साइन था वैसा ही रह जाएगा। इधर प्लस, इधर प्लस,
समझ में आएगा? अब देखोगे प्लस 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 से प्लस में जा रहा है, क्या ये कोई पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा दोनों में से कुछ है? नहीं है ना, तो ये क्या है? नम नम, याद है नम नम, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ये पॉइंट क्या है? कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। और ये क्या है? ये भी नम नम है, कोई दिक्कत है क्या? इसका मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये क्या आ गया? एज एक्स इक्वल्स टू 1/4, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है ना। सो मैक्सिमम वैल्यू निकालना होगा अगर, तो क्या निकालेंगे? मैक्सिमम वैल्यू सिंपली एक्स की जगह पे 1/4 इसमें पुट कर लेंगे, काम खत्म। क्या क्लियर हो गया? ठीक है, नोट कर लो। फिर इस बार एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन देता हूँ। इसमें अपने को ये दे रखा है, ऐसा कुछ है, ये दे रखा है इफ़, चलो मैं क्वेश्चन ही पूरा लिख देता हूँ। तो क्वेश्चन है इफ़ एफ डैश एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस ए, इस पे पावर में है 2n इंटू एक्स माइनस बी, इस पे पावर में 2n + 1, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। देन अपने को ये डिस्कस करना है कि ए और बी पे, ए एंड बी पे मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, ये अपने को डिस्कस करना है, ठीक है। तो डिस्कस मैक्सिमा और मिनिमा एट एक्स इक्वल्स टू ए एंड एक्स इक्वल्स टू बी। क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या? क्वेश्चन क्लियर है ना, समझ में आया क्वेश्चन? चलो तब ट्राई करो इसको। देखो अभी अपने को मैक्सिमा और मिनिमा डिस्कस करना है। अब यहाँ पे एफ डैश एक्स इक्वल्स टू ये दिया हुआ है, तो गलती से भी इसको डिफ्रेंशिएट मत कर देना, क्योंकि ये ऑलरेडी दे रखा है, ऑलरेडी डिफ्रेंशिएशन दे रखा है। बस अपने को मैक्सिमा मिनिमा निकालना है, किस पॉइंट पे, एक्स इक्वल्स टू ए पे और बी पे क्या क्या आएगा, ये चीज़ अपने को चेक करना है। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या है? एक तो है ए और दूसरा है बी। तो अब यहाँ पे डाउट आएगा कि ए को पहले रखें या फिर बी को पहले रखें, कौन ज़्यादा है, ए ज़्यादा है या बी ज़्यादा है? ऐसा कुछ भी नहीं दिया है क्वेश्चन में, ए ग्रेटर देन बी है या बी ग्रेटर देन ए, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है ना। तो अपने को दोनों केस कंसीडर करना होगा। तो दोनों केस में क्या क्या आएगा? एक तो या तो ए ग्रेटर देन बी होगा, अदरवाइज क्या होगा? बी ग्रेटर देन ए होगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बी, जैसे देखो यहाँ पे, यहाँ हमने कौन कौन सा केस लिया? ए इज़ लेस देन बी, यहाँ पे लेता हूँ ए इज़ ग्रेटर देन बी, ठीक है, इधर ए आ गई, कोई दिक्कत है नहीं है ना। अच्छा, अब देखेंगे कि जितने भी फैक्टर्स हैं सबके एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है या नहीं है। पहले में भी एक्स का कोएफिशिएंट 1 है पॉजिटिव, इसमें भी पॉजिटिव, यानी कि अपने को पॉजिटिव से स्टार्ट करना है। और पॉजिटिव से स्टार्ट किया और बी पे आए, बी का देखेंगे, बी कहाँ से आया था? इसमें, इसका होल पावर क्या है? ऑड। ये तो 2n क्या दिखाता है? ये जो 2n दिखाता है वो तो इवन को दिखाता है ना, और 2n + 1 किसको शो करता है? ऑड को, है ना। यानी कि जो बी जो जहाँ से आया है, इसका क्रिटिकल पॉइंट जहाँ से भी आया है बी, उसका होल पावर क्या है? ऑड है। ऑड है तो क्रॉस कर जाएगा, क्रॉस कर जाएगा तो नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ए पे आएंगे, ए कहाँ से आया था? इस पे, ये इसका होल पावर कितना है? इवन है, इवन है तो क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है। तो नेगेटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से नेगेटिव, इसका मतलब ये क्या है? नम नम, है ना, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। और बी पे देखेंगे, कोरोना नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब ये क्या है? पॉइंट ऑफ मिनिमा, है ना। तो इस केस के लिए पॉइंट ऑफ मिनिमा वो क्या है? दैट इज एक्स इक्वल्स टू बी। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है ना। अच्छा, इसके लिए चेक करते हैं, जब ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो अब यहाँ पे देखो कोफिशिएंट, क्योंकि दोनों का एक्स के कोफिशिएंट का क्या है? दोनों में पॉजिटिव है, तो हम लोग प्लस से स्टार्ट करेंगे। जैसे ए के पास आएंगे, ए का देखेंगे कहाँ से आया था? यहाँ से, इसका होल पावर कितना है? इवन है, मतलब क्रॉस नहीं करेंगे, प्लस है तो प्लस ही रहेगा। और जैसे बी के पास आओगे, बी का कितना पावर है? ऑड पावर है, ये क्रॉस कर जाएगा, माइनस। तो नेगेटिव से पॉजिटिव, तो ये हो गया क्या? मिनिमम। और ये पॉजिटिव से पॉजिटिव, ये क्या बन गया? नम नम बन गया। कोई दिक्कत है? नहीं है ना। तो सो पॉइंट ऑफ मिनिमा कहाँ पे आया? एक्स इक्वल्स टू बी पे। दोनों केस में क्योंकि सेम आ रहा था, दोनों केस में सेम आ रहा है ना, इसीलिए इसमें ए और बी में कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ था। क्लियर है ना? क्लियर है? नोट कर, जल्दी से नोट करो, तब तक हम क्वेश्चन लिख देते हैं ऊपर। हाँ, मिनिमा है।
तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इफ एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, साथ साथ में क्वेश्चन भी लिखो, 2010 इंटू एक्स माइनस 2009 इंटू एक्स माइनस 2010 इसका स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2011 इसका क्यूब इंटू एक्स माइनस 2012 इसका पावर 4 एंड एक और फंक्शन है g ऑफ x इज़ अ फंक्शन सच दैट f of x equals to ln g of x. Then find point of maxima or minima. Find point of maxima or minima. ठीक, चलो इसको ट्राई करो। चलो मैक्सिमा एंड मिनिमा, आगे थोड़ा सा और क्वेश्चन है ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, अपने को जी ऑफ एक्स के बारे में बताना है मैक्सिमा और मिनिमा के लिए। ठीक है, तो जी ऑफ एक्स है कैसा फंक्शन, जी ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स में कैसा रिलेशन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एल एन जी ऑफ एक्स। इसका मतलब जी ऑफ एक्स को अपने को निकालना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ से बताओ जी ऑफ एक्स कैसे निकालोगे, जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई रेज टू पावर एफ ऑफ एक्स। कोई दिक्कत है इसे, नहीं है ना। अब देखो ज़रा, एफ ऑफ एक्स अपने पास है नहीं, एफ ऑफ एक्स है नहीं, तो जी ऑफ एक्स निकालने के लिए पहले अपने को एफ ऑफ एक्स चाहिए होगा, है ना। एफ ऑफ एक्स तो है नहीं अपने पास, एफ डैश एक्स दिया हुआ है। अगर एफ डैश एक्स दिया हुआ है तो एफ ऑफ एक्स कैसे निकालोगे, उसको इंटीग्रेट करके। अगर इसको इंटीग्रेट करने बैठोगे ना, दिमाग भी खराब हो सकता है और क्वेश्चन छोड़ के आ जाओगे। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट नहीं करना है। हम लोग देखेंगे क्या सच में एफ ऑफ एक्स की ज़रूरत है या नहीं है। तो मैक्सिमा मिनिमा डिस्कस करने के लिए जी ऑफ एक्स के लिए अपने को पहला चीज़ क्या करना होगा, पहला चीज़ वो करना होगा क्रिटिकल पॉइंट निकालना पड़ेगा। क्रिटिकल पॉइंट के लिए अपने को डेरिवेटिव करना पड़ेगा, है ना। क्या, चलो इसको अब अपने को एफ ऑफ एक्स की ज़रूरत है ही नहीं, क्यों, इसको ज़रा डिफ्रेंशिएट करो। जी डैश एक्स जैसे करते हैं, डिफ्रेंशिएट क्यों करना है, क्रिटिकल पॉइंट के लिए। तो ये बन जाए ई पावर एफ ऑफ एक्स इंटू बाई चेन रूल एफ डैश एक्स। ठीक, अब देखो जब भी क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं हम लोग तो क्या करते हैं, जी डैश एक्स को 0 के इक्वल करोगे। तो ये क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो 0 होगा नहीं, 0 ये वाला हो सकता है ना। 0 जब ये वाला हो सकता है तो इससे क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा। और ये एफ डैश एक्स अपने पास है, इंटीग्रेशन करने नहीं बैठना है, नहीं तो फंस जाओगे, बुरा फंसोगे और क्वेश्चन छोड़ के ही आओगे। तो अपने को किसको 0 करना है, एफ डैश एक्स को, है ना। तो यहाँ से आ गया ई पावर एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, यहाँ से ऑलरेडी है, मैं दोबारा नहीं लिखता हूँ, है ना। एफ डैश एक्स ऑलरेडी है। जैसे इसको 0 पुट करोगे तो वहाँ से अपने को क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आएंगे, पहला आएगा 2009, है ना, ये आ गया 2009, फिर क्या आएगा 2010, फिर 2011 और फिर आ जाएगा 2012। ठीक है, अब देखो जितने भी फैक्टर्स हैं क्या सबका एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, ऑलरेडी है, तो हम लोग प्लस साइन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद आएंगे 2012 के पास और देखेंगे इसका होल पावर क्या है, इवन है। इवन है तो क्रॉस करना है या नहीं, नहीं करना है, तो जो प्लस था वो प्लस ही रह जाएगा। अब 2011 के पास आए, यहाँ पे पावर कितना है, ऑड है तो क्रॉस करेंगे तो साइन चेंज, है ना। 2010 के पास आए, यहाँ पे पावर इवन तो क्रॉस नहीं करेंगे, मतलब साइन सेम रहेगा। और 2009 का होल पावर कितना है, 1 है मतलब ऑड है मतलब क्रॉस करेंगे। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। नेगेटिव ये क्या है, नम, कोई दिक्कत है इसमें। नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, मिनिमम, और यहाँ पे नम, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है ना। सो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा वो क्या है, एज एक्स इक्वल्स टू 2009, ठीक है, और पॉइंट ऑफ मिनिमा वो क्या है, एक्स इक्वल्स टू 2011। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है ना।
तो ये क्वेश्चन आया था अभी एडवांस 2012 में। ठीक है, देखो कितना सिंपल सा है, बस तुमको बेसिक ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है ना? चलो इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तब तक मैं ऊपर क्वेश्चन को इरेज कर देता हूँ, इसको नोट कर लो। जो अगला क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू पीस वाइज फंक्शन है 3x² प्लस 12x माइनस 1 व्हेन x इज बिटवीन -1 to 2, दोनों तरफ क्लोज है। और सेकंड है 37 माइनस एक्स व्हेन x इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन इक्वल्स टू 3। ऐसा दे रखा है। देन पहला ऑप्शन जो है वो बोल रहा है कि कॉन्टिन्यूस इन, पहला ऑप्शन जो है कॉन्टिन्यूस इन क्लोज इंटरवल -1 से 3। सेकंड जो ऑप्शन है डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल -1 से 3। थर्ड है मैक्सिमा एट x इक्वल्स टू 2। और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। चलो इसको ट्राई करो। डिस्कस करें। देखो एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, अपने को सबसे पहला जो ऑप्शन है उसको क्या चेक करना है, कॉन्टिन्यूस है या नहीं। तो देखो ये भी पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल तो हर एक जगह कॉन्टिन्यूस होता है ना। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और ये लीनियर पॉलिनोमियल है, मतलब इसको कॉन्टिन्यूस तो होगा, लेकिन एक जगह दिक्कत हो सकता है जहाँ पे फंक्शन चेंज हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? वो टू पे उसको दिक्कत हो सकता है। तो पहला ऑप्शन के लिए पहले LHL निकालो, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मतलब ये लेफ्ट हैंड लिमिट है क्या, लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस, है ना, 2 माइनस एफ ऑफ एक्स। अब 2 माइनस के लिए, 2 से कम के लिए कौन सा फंक्शन लोगे, ये वाला फंक्शन लोगे। इसमें ज़रा x के जगह पे 2 रख के देखो कितना आएगा बताओ। ये 4 और इंटू 3 तो ये आ जाएगा कितना 12, 4 इंटू 3 तो 12 और प्लस 24 माइनस 1 ना, तो ये कितना आ रहा है 35। देखो, और अगर 2 यहाँ पे रख देंगे RHL में तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स, है ना। तो 2 प्लस पे 2 से ज़्यादा के लिए फंक्शन अपने को ये यूज़ करना है, तो इसमें x के जगह पे 2 रखो तो 37 माइनस 2 यानी कि ये 35 आ गया। सिंस LHL इक्वल्स टू RHL, इसका मतलब फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस, कोई दिक्कत है इसमें। बाकी जगह तो कॉन्टिन्यूस होगा ही क्योंकि ये तो पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, डिफरेंशिएबल इन -1, 3। तो डिफरेंशिएट करके देखते हैं सेकंड ऑप्शन के लिए। इसको डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट अगर करते हैं दिया आएगा 6x प्लस 12, है ना, और ये -1 से x 2 के बीच में, और फिर ये आ जाएगा -1 व्हेन x इज 2 से ज़्यादा और 3 से कम। ठीक है, अब देखो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए LHD चेक करना पड़ेगा। देखो डिफरेंशिएबिलिटी कहाँ पे चेक करोगे, 2 पे ही, है ना। 2 पे अगर LHD निकालते हैं तो इसको 2 इसमें रख दो तो कितना हो गया 14 क्या, है ना। और RHD निकालेंगे, RHD क्या आ जाएगा, ये तो -1 ही है, 2 से ज़्यादा के लिए यही है। तो क्या LHD इक्वल्स टू RHD है, नहीं है ना। LHD और RHD इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल। कोई दिक्कत है इसमें, है ना, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 2। तो ये वाला ऑप्शन रॉन्ग हो गया। अब चेक करते हैं मैक्सिमा कहाँ पे है ना। तो LHD RHD ऑलरेडी आ चुका है अपने पास, तो थर्ड ऑप्शन के लिए क्रिटिकल पॉइंट लगा लेते हैं। तो कहाँ पे दिक्कत हो रहा है, 2 पे। ठीक है, और 2 पे ही अपने को चेक करना है मैक्सिमा। तो 2 से पहले देखो, 2 से पहले क्या है, ये पॉजिटिव है, और 2 के बाद ये क्या है, नेगेटिव है। तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो कोरोना पॉजिटिव से कोरोना नेगेटिव, इसका मतलब ये क्या है, मैक्सिमा है। इसका मतलब है ये जो x इक्वल्स टू 2 है इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और वही ऑप्शन कह रहा है, ये करेक्ट है ना। अब फोर्थ क्या है, ऑल ऑफ दिस, ये तो रॉन्ग हो गया ना। तो कौन कौन सा ऑप्शन हो गया, A एंड C। कोई दिक्कत है इसमें, नोट करो, हो गया नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ, इसको भी ट्राई करो। तो क्वेश्चन है, इफ f ऑफ x इक्वल्स टू e पावर x व्हेन x इज
0 से ज़्यादा और 1 से कम, दोनों तरफ क्लोज। फिर है 2 माइनस ई पावर एक्स माइनस 1 वैन एक्स इज़ 1 से ज़्यादा और 2 से कम। फिर है एक्स माइनस ई वैन एक्स इज़ 2 से ज़्यादा और फिर 3 से कम, ठीक है, 3 से कम, ऐसा क्वेश्चन है। और आगे दिया है एंड जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से x f ऑफ t dt, ठीक, ऐसा दिया है। अब देखो आगे क्या बोल रहा है। देन फाइंड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, अपने को फाइंड करना है। एंड फाइंड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, है ना। इसको पूरा लिखना, एल मैक्सिमा एल मिनिमा मत लिखना, है ना। और आगे है ऑफ जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स के बारे में बताना है। और एक और चीज़, ये जो जी ऑफ एक्स है ना, इसमें जो एक्स है वो दे रखा है, वो 1 से 3 दे रखा है। ये जी ऑफ एक्स में एक्स जो है वो 1 से 3 दे रखा है, ठीक है। चलो ट्राई कर लो जल्दी से। सोचो, करो। चलो देखो, अपने को जी ऑफ एक्स के बारे में बताना है, मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है उसका, ठीक है। और जी ऑफ एक्स कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, 1 से लेके 3 तक है। और एफ ऑफ एक्स अपना कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, 0 से लेके 3 तक डिफाइंड है ना, ठीक है। तो जी ऑफ एक्स का मैक्सिमा मिनिमा जानने से पहले अपने को जी डैश एक्स निकालना पड़ेगा। और जी डैश एक्स कैसे निकालोगे, इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो करते हैं। तो पहले जी डैश एक्स, जी डैश एक्स के लिए, जी डैश एक्स के लिए क्या करना होगा, इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा 0 से x और f ऑफ t dt, ठीक। इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये इंटीग्रेशन है और यहाँ पे वेरिएबल कुछ और है, यहाँ वेरिएबल कुछ और है, उसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो ऐसा कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, कौन सा रूल से, न्यूटन लेबनिज रूल, है ना। ये बन गया जी डैश एक्स इक्वल्स टू क्या बन गया, यहाँ से अपर लिमिट रखोगे तो एफ ऑफ एक्स इंटू अपर लिमिट का डेरिवेटिव 1 और माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो 0 बन जाएगा, है ना। यानी कि जी डैश एक्स कुछ और नहीं, एफ ऑफ एक्स ही है, ठीक है। तो इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो जी डैश एक्स देखेंगे, जो जी ऑफ एक्स है वो कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 3 के बीच में डिफाइन है, ठीक है। तो अपने देखो ये जो एफ ऑफ एक्स है 0 से 1 के बीच में ये ई पावर एक्स ही रहने वाला है, ये ई पावर एक्स ही, इसके लिए एक्स इक्वल्स टू 1 के लिए कोई दिक्कत है, क्योंकि ये 1 से कम के लिए डिफाइन ही नहीं। अच्छा फिर क्या आएगा, 2 माइनस ई पावर एक्स माइनस 1 फॉर एक्स बिटवीन 1 से 2, और फिर आएगा एक्स माइनस ई वैन एक्स इज 2 से ज़्यादा और 3 से कम, कोई दिक्कत है। अब देखो इसी को अपने को 0 पुट करना होगा क्रिटिकल पॉइंट के लिए। यहाँ से चाहे तो हम लोग सेकंड डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं, ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से, लेकिन अपने को फर्स्ट डेरिवेटिव से करना, सेकंड से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको जब 0 करोगे तो ई पावर एक्स को क्या 0 करोगे पुट, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसको जैसे 0 पुट करोगे 2 माइनस ई पावर एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0, इसको 0 करोगे और साथ ही साथ ये x माइनस ई इसको भी 0 करोगे, है ना, तब क्रिटिकल पॉइंट्स आएगा। इसको 0 जैसे करोगे तो ये बन जाएगा ई पावर एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 2। अब यहाँ से x का वैल्यू कैसे निकालोगे, यहाँ से लगाना होगा ln, जैसे लगाओगे ln तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस 1 इंटू ln ई का वैल्यू 1 इक्वल्स टू ln 2, कोई दिक्कत है इसमें नहीं है। यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया 1 प्लस ln 2, कोई दिक्कत है यहाँ तक। ये पहला क्रिटिकल पॉइंट आ चुका है अपने पास, ठीक है। अच्छा दूसरे में जब इसको 0 पुट करोगे तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया e, तो 2 क्रिटिकल पॉइंट्स आ चुका है, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं है ना। अब इस क्रिटिकल पॉइंट को हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे। अब ज़रा सोचो e ज़्यादा है या 1 प्लस ln 2 ज़्यादा है, e ज़्यादा है, बिल्कुल e ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि देखो ln 2 जब ln e होगा तो उसका वैल्यू 1 होगा, है ना। ये ln, हाँ ln e होगा तो उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, लेकिन ln 2 है, e से पहले है, e का वैल्यू कितना है 2.7, तो ये 1 से कम है, 1 से कम प्लस 1 तो ये 2 से कम, ये 2 से कम है और ये क्या है 2 से ज़्यादा है। इसका मतलब जो पहला क्रिटिकल पॉइंट है वो आएगा 1 प्लस ln 2
और इधर क्या आएगा ई आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे कौन सा इधर प्लस साइन स्टार्ट करें या माइनस साइन स्टार्ट करें। तो ई से ज़्यादा कोई भी वैल्यू ले लो, ई से ज़्यादा कोई वैल्यू ले, 3 ले लेता हूँ। तो इक्वल्स टू 3 के लिए अपने को कौन सा फंक्शन यूज़ करना है, ये ई हो गया 2.7, चलो 4 ही ले लो, 4 ही ले लो, ई से ज़्यादा कुछ भी ले लो, है ना। तो ई से ज़्यादा कुछ भी लिया मतलब E.1 भी ले लो, E.1 लेते हो माइनस -3, ये तो पॉजिटिव आ रहा है ना, तो इधर आ गया पॉजिटिव, पॉजिटिव आ गया तो इधर साइन चेंज होते चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फैक्टर्स क्या है, फैक्टर्स का पावर कितना, होल पावर 1 ही है। तो अब देखेंगे हम लोग ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, तो ये जो पॉइंट है वो कौन सा है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव, और ये नेगेटिव से पॉजिटिव, ये क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है। कोई दिक्कत है सर नहीं है ना, बस उसको आंसर कर लेंगे। सो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इज x इक्वल्स टू 1 + ln 2 और पॉइंट ऑफ मिनिमा इज x इक्वल्स टू e। कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं है ना, चलो नोट कर लो फिर यहाँ तक, नीचे नोट करो, तब तक ऊपर क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो देखो न्यूटन लेवलिस्ट अभी तक कितने सारे चैप्टर्स में आ चुका है, बहुत सारे चैप्टर में आ गया है ना। तो अब अगला क्वेश्चन है, इफ़ f ऑफ x इक्वल्स टू 2x³ माइनस 15x² फिर प्लस 36x माइनस 48 ऑन द सेट a इक्वल्स टू x सच दैट x² प्लस 20 लेस देन इक्वल्स टू 9x, then find point of मैक्सिमा, है ना, बस पॉइंट ऑफ मैक्सिमा अपने को निकालना है। चलो ट्राई करो। चलो अब की बार देखो f ऑफ x ये दे रखा है, अपने को इस सेट में बात करना है, ये किस चीज़ के लिए दिया होगा, लेस देन 9x, ये कौन सा सेट के लिए दिया होगा, क्या चीज़ के लिए दिया होगा, ये x के इंटरवल के लिए दिया होगा, है ना। तो x के इंटरवल के लिए हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ से x² माइनस 9x प्लस 20 लेस देन इक्वल्स टू 0, कोई दिक्कत है। इसको अगर फैक्टर करें तो आ जाएगा 4 और 5, तो x-4 इंटू x-5 लेस देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ रहा है, 4 से लेके 5 तक, कोई दिक्कत है इसमें नहीं है ना। तो अपने को मैक्सिमम मिनिमम डिस्कस करना है, लेकिन कहाँ पे, 4 से लेके 5 तक ही करना है, उससे ज़्यादा है, ठीक है। चलो अब देखो ये इसमें मैक्सिमम मिनिमम डिस्कस करने के लिए सबसे पहले अपने को f' निकालना होगा। f' निकालो ज़रा, ये आ जाएगा 6x² और माइनस 30x प्लस 36, ठीक है ना। इसको ज़रा फैक्टर करो, फैक्टर अगर करते हैं तो ये तो 6 कॉमन आ जाएगा, x² माइनस 5x प्लस 6, और अपने को पता है ये जो क्वाड्रेटिक है वो बहुत ही फेमस है, इसका फैक्टर क्या है, x-2 इंटू x-3, है ना। इसको अब क्रिटिकल पॉइंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लॉट कर लेते हैं, ये 2 ये 3, 3 से 3 के बाद इधर प्लस होगा, इधर माइनस, इधर प्लस, ठीक है। तो 2 होगा क्या, पॉइंट ऑफ, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है ना, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। लेकिन क्या हमको अपने को 2 और 3 पे चेक करना है, नहीं करना है। ये x क्या दे रखा है, 4 से 5, अपने को सिर्फ 4 से 5 चेक करना है, यानी कि ऐसा कुछ आया होगा, ऐसा आया होगा, नेगेटिव हो गया फिर पॉजिटिव हो गया, ऐसे चला गया, ठीक है। अपने को 4 से 5 के बीच में चेक करना है, इधर 4 और इधर 5, ये क्योंकि इंक्रीज़ हो रहा होगा, इंक्रीज़ हो रहा होगा इधर, है ना, इंक्रीज़ हो रहा होगा। तो बताओ मैक्सिमा कहाँ पे आएगा, 4 पे या 5 पे, 4 पे या 5 पे आएगा, 5 पे आएगा ना। सो x इक्वल्स टू 5 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। कोई दिक्कत है, अरे कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। चलो नोट कर लो इसको, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ, और ये क्वेश्चन तो पक्का ही ट्राई करो, और ट्राई करोगे तो पक्का ही बन जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इफ़ f ऑफ x इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स इंटू ई पावर bx² अटेंस मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 1 एट x इक्वल्स टू 2, ठीक है।
देन फाइंड ए एंड बी। चलो इसको ट्राई करते हैं। तो इसको एक बार मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एफ ऑफ एक्स दे रखा है, कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू जो इसका होगा वो 1 होगा, और वो किस पॉइंट पे होगा, 2 पे होगा। तब अपने को ए एंड बी निकालना है, ठीक है। तो अपने को मैक्सिमम वैल्यू भी दे रखा है और किस पॉइंट पे आएगा, यानी कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा भी दे रखा है। 2 इन्फॉर्मेशन दे रखा है, 2 अननोन है। ट्राई कर। ओके, तो देखो मैक्सिमम वैल्यू दे रखा है, ये जो x = 2 है वो क्या है, मैक्सिमा है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पे अपने को फंक्शन का वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम होता है, और वो क्या दे रखा है 1, यानी कि पहला जो इन्फॉर्मेशन दे रखा है वो क्या दे रखा है, f(2) = 1। इसको हम यहाँ पुट करके एक इक्वेशन ए और बी में निकाल सकते हैं, ठीक है, पहला चीज़। दूसरा क्या है, ये जो है ये क्या है, पॉइंट ऑफ, दिस इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ना। अगर ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, हम लोग पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कैसे निकालेंगे, पहले हम लोग पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकाल लेंगे और उसको 2 से इक्वल कर लेंगे, है ना। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए अपने को फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करना होगा, वहाँ से जो क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे उस पर अपने को चेक करना होगा कहाँ पे मैक्सिमा है, कहाँ पे मिनिमा है ना। तो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। तो एफ डैश एक्स निकाला, तो ए तो कांस्टेंट है, बाहर आएगा। इसके बाद एक्स को कॉपी पेस्ट और इसका डेरिवेटिव e⁻bx² इंटू bx² का क्या आएगा, डेरिवेटिव bx प्लस 2bx प्लस यहाँ पे अब हम लोग क्या रखेंगे, e⁻bx² को बाहर रखें, x का डेरिवेटिव 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसमें अगर हम लोग देखें तो दोनों में से e⁻bx² कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से बचेगा x, ये बच जाएगा 2bx² है ना, प्लस 1। अब एफ डैश एक्स को 0 करना होगा क्रिटिकल पॉइंट के लिए, एफ डैश एक्स को 0 पुट किया, तो अब या तो ये फैक्टर 0 या फिर ये फैक्टर 0। तो ये में देखो, यहाँ तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, वो तो 0 हो नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट a है, क्या a 0 हो सकता है। अगर a का वैल्यू 0 ले लिया, ये फंक्शन कैसा बन जाएगा, एक यहाँ जैसे 0 रखो तो ये पूरा बन जाएगा 0, और एफ ऑफ एक्स = 0 वो बन जाएगा x एक्सिस, और x एक्सिस अगर वो लाइन बन रहा है तो उस पर मैक्सिमम मिनिमा की तो बात ही नहीं है, लाइन बन रहा है वो भी x एक्सिस, वहाँ मैक्सिमम मिनिमा की तो बात ही नहीं है, ठीक है। तो a 0 नहीं हो सकता है, इसका मतलब ये 0 नहीं होगा, तो यही सिर्फ बचता है जो 0 हो सकता है, 2bx² + 1 = 0। यहाँ से x² क्या बनेगा, -1/2b, तो फिर x का वैल्यू क्या आएगा, +- (-1/2b). कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब सोचोगे ये तो नेगेटिव आ गया है ना, तो हो सकता है b नेगेटिव, ऐसा भी हो सकता है ना। चलो, तो यहाँ से 2 क्रिटिकल पॉइंट आ गया है, एक तो आ गया माइनस वाला, तो माइनस वाला पहले आएगा, इधर रख लेता हूँ, -(-1/2b), और इधर क्या आएगा, +(-1/2b). कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है ना। अच्छा, अब देखो ये दोनों जो क्रिटिकल पॉइंट है, क्योंकि ये हमेशा ये ठीक है, इसको अगर हम लोग चाहें तो इसको 2 फैक्टर में लिखेंगे, कैसे, एक बार इधर इसको इस साइड लेके आएंगे तो माइनस के साथ, एक बार प्लस के साथ, तो दोनों फैक्टर आएगा और दोनों का कोएफिशिएंट क्या होगा, x का पॉजिटिव। तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से स्टार्ट किए, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है ना। तो करना पॉजिटिव से नेगेटिव, इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, नेगेटिव से पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मिनिमम, ठीक है। सो हम लोग ये कह सकते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा वो क्या है, मैक्सिमम इज x = क्या है, -(1/2b) है ना, इसका अंडर रूट वो भी माइनस के साथ, बोलो कोई दिक्कत है इसमें। और ये गिवन क्या है, गिवन इज x = 2, गिवन है, गिवन क्या है, x = 2 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, है ना। इसका मतलब ये दोनों एक ही चीज़ है, यहाँ से इक्वल कर लेते हैं, तो -(-1/2b) = क्या आ गया, 2, ठीक है। अब यहाँ से b का वैल्यू निकालो, तो b का वैल्यू निकालने के लिए रूट हटाना होगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं ना, दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया, तो -1/2b क्या, हाँ नहीं आएगा, देख लेते हैं, ये कितना आ गया, 4, ठीक है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1/8, ठीक है। हाँ, तो -1/8 b का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो b का वैल्यू -1/8 आ गया, तो a का वैल्यू हम लोग कहाँ से निकालेंगे, इस वाले इन्फॉर्मेशन से,
कि एफ ऑफ टू इज़ 1, तो एफ ऑफ टू रख लो इसमें। तो ए का वैल्यू तो अपने को निकालना है, तो ए इंटू एक्स का वैल्यू क्या रखने वाले हो 2, 2 इंटू ई पे पावर बी इंटू 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है ना, बी एक्स का स्क्वायर, ठीक है। और बी का वैल्यू क्या है -1/8, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स, यानी कि ये बचेगा 2a इंटू ई पे पावर -1/2 इक्वल्स टू 1, ठीक है। यहाँ से 2a का वैल्यू क्या आएगा 1/e -1/2, यानी कि रूट ऑफ e। कोई दिक्कत है इसमें? हम इसको ऊपर ले गए और रूट में कर लिए, ठीक है। तो a का वैल्यू क्या आ गया रूट ऑफ e डिवाइडेड बाई 2, ये दूसरा आंसर आ गया। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है ना, चलो नोट कर लो फिर, ठीक है। क्लियर है ना? तो अब देखो मैक्सिमा मिनिमा का जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे सब कवर हो चुका है, और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी कर चुके हैं हम लोग। अब बस एक टाइप का क्वेश्चन है जो बचा है, वो ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स है ना, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स। तो बस उसको भी कर लेते हैं और फिर मैक्सिमा मिनिमा खत्म हो जाएगा। तो टॉपिक है ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। नोट कर लो इसको। लिखो फिर पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन लिखने से पहले एक चीज़ ध्यान रखना कि ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स में जो दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ है, कभी रेडियस दिया हुआ है सर्कल का, यानी कि जो भी गिवन इन्फॉर्मेशन है वो कांस्टेंट है, इतना फिक्स कर लो दिमाग में, ठीक है। जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो कांस्टेंट है, ऐसा, ठीक। जैसे इसी एग्जांपल में देख लो, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है इफ़ हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, then prove that area will be maximum when it is an isosceles triangle, ठीक। ये अपने को प्रूफ करना है कि अगर हाइपोटेनियस गिवन है किसी राइट एंगल ट्रायंगल का, तब प्रूफ करना है क्या कि एरिया विल बी मैक्सिमम इफ इट इज़ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं ना, अभी अपने को ये प्रूफ करना है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा तो उसका एरिया मैक्सिमम होगा। तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि जो एरिया है वो मैक्सिमम है, तब हम लोग देख लेंगे वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं, ठीक है ना। चलो, तो अभी देखो गिवन क्या है, मैंने बोला था कि जो भी गिवन होगा ना वो क्या होगा कांस्टेंट होगा। तो गिवन क्या है हाइपोटेनियस गिवन है ना, इसका मतलब ये क्या है अभी कांस्टेंट है। कोई दिक्कत है इसमें, है ना। अब देखो हाइपोटेनियस अगर कांस्टेंट है तो ट्रायंगल हम लोग ऐसा ले सकते हैं, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। अब राइट एंगल ट्रायंगल लेना है। अच्छा, अगर हाइपोटेनियस फिक्स है ये वाला ट्रायंगल भी तो ले सकते हैं, सेम हाइपोटेनियस का, जितना लेंथ का ये है उतना ही लेंथ का ये वाला भी तो ले सकते हैं, ठीक है। तो एरिया किस में ज़्यादा होगा ये अपने को देखना है, समझ पा रहे हो। अरे सेम लेंथ का हाइपोटेनियस ये भी ले सकते हैं ना, ट्रायंगल देखो ये छोटा दिख रहा है, इस लेंथ कम हो गया, ठीक है। तो चलो इसका नाम दे देते हैं ए बी एंड सी। अब देखो मान लेता हूँ थोड़ा देर के लिए ये जो एंगल है वो है थीटा। ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला हो गया परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर। तो अगर एक साइड दिया हुआ है, इस ट्रायंगल में एक साइड दिया हुआ है और थीटा दिया हुआ है। देखो ट्रायंगल में टोटल 4 चीज़ होता है, थीटा है ना, और तीनों साइड्स राइट एंगल ट्रायंगल में। तो अगर कोई भी 2 दे दिया तो बाकी हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ से ए बी हम लोग निकाल सकते हैं, क्या बताओ ए बी क्या होगा। ए बी के लिए अपने को क्या लगाना होगा साइन थीटा। तो साइन थीटा विल बी ए बी अपॉन हाइपोटेनियस, है ना। तो यानी कि वहाँ से साइन थीटा ए बी का वैल्यू क्या आ जाएगा एच साइन थीटा। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है ना। अच्छा, यहाँ से फिर बी सी निकालो। बी सी क्या है, उसके लिए कॉस थीटा लगाना होगा। बी सी क्या है बेस इसका, तो कॉस थीटा लगाओगे तो कॉस थीटा क्या होगा बी सी अपॉन हाइपोटेनियस, वहाँ से बी सी का वैल्यू एच कॉस थीटा। कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, नहीं है ना। अब देखो एरिया को अपने को मैक्सिमम करना है। एरिया क्या होता है हाफ इंटू बेस यानी कि एच साइन थीटा, बेस क्या है एच कॉस थीटा, है ना, एच कॉस थीटा।
इंटू एच साइन थीटा। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। यहाँ से आ गया एच स्क्वायर बाई 2 और साइन थीटा कॉस थीटा, तो इसको क्या करते हैं ना, ऐसा कर लेता हूँ, एच स्क्वायर बाई 4 साइन थीटा कॉस थीटा, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर, क्या आ गया ये साइन 2 थीटा। ठीक है, ये आ गया एरिया। अब सोचो इस एरिया में ये वाला चीज़ तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है ना, क्योंकि h कांस्टेंट है और 4 तो कांस्टेंट है ही, तो वेरिएबल ये वाला होने वाला है, ये वेरिएबल है। ठीक है, अब सोचो थीटा के किस वैल्यू के लिए ये जो साइन 2 थीटा है वो मैक्सिमम देगा, थीटा के किस वैल्यू के लिए? हाँ 0। अरे साइन थीटा मैक्सिमम वैल्यू क्या दे सकता है? 1 दे सकता है। अपने को साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, है ना, तो सो थीटा के लिए फॉर मैक्स वैल्यू, है ना, थीटा शुड भी क्या, π/4। कोई दिक्कत है इसे? कोई दिक्कत है इसे? और जैसे थीटा आ गया, जैसे ही थीटा आ गया वैसे ही हम लोग क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे। सो ए बी का वैल्यू निकालो, क्या है, एच साइन थीटा, यानी कि एच साइन 45, है ना, तो ये क्या आ गया h/√2, और यहाँ से बी सी निकालो तो एच कॉस π/4, यानी कि h/√2। तो तुम यहाँ क्लियरली देख सकते हो ए बी इज इक्वल टू बी सी, यानी कि ट्रायंगल का दो ऐसा साइड है जहाँ पे दोनों इक्वल है। इसका मतलब ये ट्रायंगल कौन सा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, नोट कर लो। ठीक है, देखो, फाइंड सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कॉनिकल टैंक हुज वॉल्यूम इज मैक्सिमम। अपने को वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए, फिर उसका वर्टिकल सेमी वर्टिकल एंगल चाहिए अपने को, जबकि स्लांट हाइट इज गिवन। तभी मैंने क्या बोला था, जब भी कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है तो उसको अपने को कांस्टेंट अज्यूम करके चलना है। ठीक है, कांस्टेंट ही होगा, वो फिक्स है वो। ठीक है, चलो, तो अब ये क्या है, कॉनिकल टैंक है, तो एक रफ सा डायग्राम बना देता हूँ। अब देखो इसमें से क्या गिवन है, स्लैंट हाइट गिवन है। स्लैंट हाइट तो ये होता है, ये एल गिवन है, और सेमी वर्टिकल एंगल होता क्या है, लेट से ये वाला जो लेंथ है वो, ये वाला जो है वो आर है, ठीक है, और ये वाला लेंथ जो है वो एच है, ऐसा मैंने अज्यूम कर लिया। तो सेमी वर्टिकल एंगल क्या होता है, ये वाला एंगल। ठीक, अपने को ये एंगल निकालना है, यहाँ 90 डिग्री है और ये फिक्स रखा है, तो ये एंगल अपने को निकालना है। हमने मान लिया अल्फा है, ये लेंथ दे रखा है। एक और लेंथ है इसमें से, देखो कौन कितने हैं, 3 लेंथ है। ये तो हाइपोटेनियस हो गया ना, अगर इस ट्रायंगल को देखें तो ये हाइपोटेनियस हो गया। हाइपोटेनियस में ये हाइपोटेनियस गिवन है, अगर इन दोनों में से परपेंडिकुलर और बेस में से कोई भी एक आ जाए तो वहाँ से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा के आंसर ला सकते हैं, है ना। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, अगर ये अल्फ़ा है तो ये वाला जो लेंथ होगा, ये वाला क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस है। चलो इसका नाम दे रहा हूँ, ए, यहाँ पे है बी और सी। ठीक है, तो बताओ अगर यहाँ पे साइन अल्फ़ा लगाए, साइन अल्फ़ा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, यानी कि आर अपॉन एल होगा। यहाँ से ये आर का वैल्यू क्या आएगा, एल साइन अल्फ़ा, कोई दिक्कत नहीं है ना। और वैसे ही अगर हम लोग को ये लेंथ निकालना पड़ जाए, ए बी निकालना पड़ जाए, ठीक है, ए बी निकालना पड़ जाए, ए बी में क्या लगाना होगा अपने को, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होगा, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, है ना। तो वहाँ से ए बी का वैल्यू क्या आएगा, एल कॉस अल्फ़ा। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। अब देखो क्या बोल रहा है, वॉल्यूम इज मैक्सिमम, सो वॉल्यूम ऑफ कॉन बताओ क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोई दिक्कत है, नहीं है ना। अब देखो यहाँ से 1/3 पाई, अब आर स्क्वायर, आर की जगह पे ये जो आर है, आर ये कौन सा है, ये वाला लेंथ है ना, बी सी है, तो और बी सी के कितना लेंथ है, एल साइन अल्फ़ा, तो ये बन जाएगा एल स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू एच, एच इज़ ए बी, तो एल कॉस अल्फ़ा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है ना। यहाँ से ये बन जाएगा L³/3, और फिर क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, ये वॉल्यूम है। अब अपने को वॉल्यूम मैक्सिमम करना है, तो सोचो अल्फ़ा का क्या ऐसा वैल्यू होगा जिसके लिए ये वॉल्यूम क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। तो सिंपल हम लोग मैक्सिमम वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो यहाँ से डी अपॉन किसके रिस्पेक्ट में करना होगा, कौन सा फंक्शन है, अल्फ़ा का, तो अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट किया तो क्या आ जाएगा, L³/3, ये तो कांस्टेंट होने वाला है क्योंकि ये गिवन है, और फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो साइन स्क्वायर को बाहर रखा, इंटू कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन अल्फ़ा, और प्लस
फिर अब हम लोग कॉस को रखेंगे बाहर और साइन स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2 sin अल्फा इंटू कॉस अल्फा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है ना। अब देखो डी बाई इसको तो अपने को ज़ीरो भी तो करना है। अब जैसे ही ज़ीरो करोगे लेकिन उससे पहले क्या करते हैं, देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या? साइन अल्फा कॉमन आ रहा है ना, तो एल क्यू और बाई 3 यहाँ पे आ गया साइन अल्फा और अंदर क्या बच गया, यहाँ बच गया माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा और फिर प्लस ये साइन तो चला गया 2 कॉस स्क्वायर अल्फा। कोई दिक्कत है? नहीं है ना। अब कर देंगे इसको इक्वल्स टू 0। अब जब 0 होगा या तो ये 0 होगा, साइन अल्फा इक्वल्स टू 0, यहाँ से अल्फा का वैल्यू क्या आ गया 0। क्या लगता है अल्फा का वैल्यू 0 हो सकता है क्या? अल्फा का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है, तो ये एंगल ही नहीं बनेगा। चलो ये 0 ये नहीं हो सकता, तो इन दोनों में से कोई होगा, यानी कि ये जो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा है इसको 0 करोगे तो ये इक्वल्स टू आ जाएगा -2 कॉस स्क्वायर अल्फा। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गए, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो tan स्क्वायर अल्फा है वो किसके इक्वल है, वो 2 के इक्वल है ना, 2 के इक्वल है। तो यहाँ से tan अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा ±√2। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं है ना। अच्छा, तो यहाँ से अल्फा देखो, यहाँ से दो चीज़ आ गया, एक तो आ गया tan अल्फा का वैल्यू -√2, ठीक है। एक बार ले लेता हूँ +√2 और इधर ले लेता हूँ tan अल्फा का वैल्यू -√2। तो क्या लगता है ये पॉसिबल है क्या? ये पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि tan थीटा नेगेटिव होगा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में अगर ये है इसके साथ अगर एंगल अल्फा बना रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो ये ऐसा बन जाएगा, तो इसके अंदर 1 है, ठीक है ना। तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, ये सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ से अल्फा का वैल्यू क्या आ गया tan इनवर्स√2। कोई दिक्कत है इसमें? क्लियर है ना। तो ये एक तरीका है, नहीं तो एक और तरीका मैं बताता हूँ, उससे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, बताता हूँ। चलो, तो दूसरा तरीका जो है देखो, दूसरा तरीका क्या है, हम लोग ट्राई करेंगे ये R और ये जो H है इन दोनों में से कोई भी एक पता चल जाए, कोई भी एक पता चल गया, वहाँ से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा लेंगे। तो ये H, ये L और R में क्या रिलेशन है, ये जो L स्क्वायर है इक्वल्स टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है। इसमें से क्या निकालना चाहोगे बताओ? H निकाल लेते हैं, H स्क्वायर निकाल लेते हैं, H स्क्वायर, या फिर यहाँ देखो यहाँ R स्क्वायर इसमें यूज़ होने वाला है, तो सीधा R स्क्वायर निकाल लेते हैं। R स्क्वायर अगर निकालते हैं तो ये बनेगा L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर, ठीक। और वो इसमें रख लेते हैं, तो ये बन गया 1/3 पाई R स्क्वायर की जगह पे L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर इंटू H, ठीक है। ये बन गया पाई/3, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो L स्क्वायर इंटू H माइनस H का क्यूब, ये आ गया वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का क्या करना है, मैक्सिमम करना है, तो dV/d किसके रिस्पेक्ट में करना है यहाँ पे, H या L? H के रिस्पेक्ट में, क्योंकि L क्या है कांस्टेंट। इसको 0 अगर करते हैं हम लोग तो ये पाई/3 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। L स्क्वायर भी कांस्टेंट है, H का डेरिवेटिव 1 माइनस ये बन गया 3H का स्क्वायर, ठीक है। और इसको करना है 0, तो ये 0 तो हो नहीं सकता, ये कांस्टेंट है, तो L स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया 3H का स्क्वायर। तो यहाँ से H स्क्वायर का वैल्यू आ गया L स्क्वायर/3, यानी कि H का वैल्यू क्या आ गया प्लस माइनस रूट ऑफ प्लस माइनस ये L स्क्वायर पर रूट आ गया तो वो L आ गया और यहाँ आ गया √3। कोई दिक्कत है? यहाँ से H का वैल्यू आया। अब H क्या है, इसका हाइट है, तो हाइट तो नेगेटिव हो नहीं सकता, तो यहाँ से ये H इक्वल्स टू L/-√3, ये तो कैंसिल हो जाएगा, वो तो रिजेक्ट हो जाएगा। सो H का वैल्यू क्या आ गया L/√3। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है ना। तो H का वैल्यू आ चुका है और L का वैल्यू परपेंडिकुलर, ये यहाँ थीटा है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस पता है और हाइपोटेनियस पता है, तो कौन सा लगाओगे, कौन सा एंगल लगाओगे? कॉस लगाओगे ना, कॉस या फिर सेक लगाओगे। तो कॉस अल्फा इक्वल्स टू क्या बनेगा, बेस यानी कि H डिवाइडेड बाय L। कोई दिक्कत है? नहीं ना। तो H का वैल्यू क्या है यहाँ पे L/√3 और L का वैल्यू तो L ही है, तो L कैंसिल, तो बचा क्या यहाँ से 1/√3। ये किसके बदले में आया, कॉस अल्फा के बदले। यहाँ से अल्फा का वैल्यू क्या आ गया कॉस इनवर्स ऑफ 1/√3। कोई दिक्कत है यहाँ से? अब कहोगे पिछले बार tan में आया था, इसमें कॉस में आ गया, क्या दिक्कत है, इसको चेंज कर लेंगे tan में, ठीक है। जो ऑप्शन में होगा ना जनरली वो tan इनवर्स के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो कॉस में आ गया तो tan में कर लेंगे। मान लो कॉस में रहा और तुमने tan में निकाला, तो क्या करोगे, उसको tan में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है ना। नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। तो मेरे साथ साथ क्वेश्चन भी लिख लो।
तो क्वेश्चन है अ टेंजेंट इज ड्रॉन ऑन सर्कल एट पॉइंट P। अब आगे कह रहा है अ कॉर्ड QR, कॉर्ड का नाम क्या है QR, इज पैरेलल टू द टेंजेंट। अब आगे कह रहा है फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR when radius of circle is 2 unit। चलो इसको ट्राई करो। देखो तो क्वेश्चन गिवन है टेंजेंट इज ड्रॉन ऑन अ सर्कल एट पॉइंट P। तो कोई भी एक सर्कल में ले लेता हूँ, ठीक। इस सर्कल पे कोई पॉइंट है P, ऐसा मान लिया, ठीक। ये पॉइंट P है। अब क्या कह रहा है कॉर्ड QR इज पैरेलल टू द टेंजेंट। तो यहाँ से ये मैं मान लेता हूँ ये क्या है Q और ये क्या है R, ठीक। अब आगे क्या कह रहा है फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, यानी कि अपने को इस ट्रायंगल का मैक्सिमम पॉसिबल एरिया निकालना है, ठीक। ऐसा, ठीक। अब देखो ऐसा क्यों दिया है, पैरेलल क्यों दिया। अगर पैरेलल नहीं देता और अपने को मैक्सिमम एरिया निकालना पड़ता, ज़रा ध्यान समझ लो, यहाँ पे टेंजेंट है और मैक्सिमम एरिया निकालना पड़ता QR के लिए। तो QR मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है QR, तो भी तो ये ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं, है ना। अच्छा कॉर्ड अगर यहाँ पे है, ये टेंजेंट है, यहाँ पे कॉर्ड ले लिया छोटा सा, इधर कॉर्ड ले लिया, ठीक है, तो भी ये ट्रायंगल बन रहा है, तो भी एरिया बनेगा। लेकिन अपने को मैक्सिमम एरिया चाहिए। तो इस क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है क्या कि QR जो कॉर्ड है वो पैरेलल टू टेंजेंट है। अगर ऐसा नहीं भी दे तो अपने को ये समझ जाना है कि मैक्सिमम एरिया तभी पॉसिबल है जब ये जो कॉर्ड है उस टेंजेंट का पैरेलल है, तभी मैक्सिमम एरिया होगा। इस बात को दिमाग में सेट कर लेना है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है तो अपने को सोचना नहीं है। चलो तो देखो ये इस ट्रायंगल का एरिया अपने को मैक्सिमम करना है और गिवन क्या है रेडियस ऑफ सर्कल इज 2 यूनिट। चलो इतना दे रखा है। तो मान लिया ये अपना सेंटर है। अगर ये सेंटर है, इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए अपने को क्या क्या चाहिए होगा, एक तो ये लेंथ QR का लेंथ चाहिए होगा और फिर हाइट चाहिए होगा, बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो हाइट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखो ये सर्कल का रेडियस है, अगर ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है, हाँ या नहीं, तो ये भी रेडियस है ना। तो कैसे भी करके अगर अपने को ये लेंथ पता चल जाए, अपने को टोटल निकालना है, ये हाइट हो गया, बेस निकालना है प्लस हाइट निकालना है। तो हाइट के लिए जो हाइट है इसका ट्रायंगल का वो क्या है R प्लस दिस लेंथ, वो हाइट है। चलो इसका नाम दे देता हूँ ना, इसका नाम दे देता हूँ D। तो हाइट है ना, हाइट ऑफ ट्रायंगल कितना होगा R प्लस यहाँ OD देता हूँ OD, कोई दिक्कत है। और वैसे ही बेस इसका क्या होगा, बेस ऑफ ट्रायंगल क्या होगा ये QR, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब देखो ये लेंथ अपने को पता है, ये जो रेडियस है ये लेंथ पता है। अगर यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे किसी कॉर्ड पे तो अपने को पता है ये कॉर्ड को 2 पार्ट में डिवाइड करेगा। 10th क्लास का प्रॉपर्टी ट्रायंगल का, कि सर्कल के सेंटर से अगर कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो वो क्या करता है, परपेंडिकुलर को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो कैसे भी करके अगर अपने को ये लेंथ पता हो गया तो उसका डबल क्या होगा QR, ठीक है। चलो अब देखो ये OD निकालना है अपने को। चलो मान लिया ये जो एंगल है वो है थीटा। अब देखो ये एंगल पता हो गया और ये हाइपोटेन्यूस पता हो गया, तो क्या लगता है ये निकाल सकते हैं या नहीं। ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। परपेंडिकुलर निकालने के लिए अपने को क्या लगाना होगा, साइन थीटा, है ना। तो साइन थीटा इक्वल्स टू
परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, है ना। तो वहाँ से परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं या नहीं। ये जो OD है, OD क्या बन जाएगा, आर साइन थीटा। कोई दिक्कत है इसमें नहीं है ना। और वैसे ही देखो ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस है ना, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो अपने को क्या लगाना होगा, कॉस थीटा। ये जो QD होगा वो क्या बनेगा, आर कॉस थीटा। क्या इतना तक समझ में आ गया। अगर QD पता चल गया है ना, तो ये देखो इसमें भी लिख देता हूँ आर प्लस OD। OD क्या था, OD निकल गया आर साइन थीटा, ठीक है। और QR क्या होगा, 2 टाइम्स QD, यानी कि 2 टाइम्स QD कितना है, आर कॉस थीटा। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं है ना। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाएगा, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 2r कॉस थीटा, और प्लस, अच्छा प्लस नहीं, इंटू हाइट, हाइट क्या है r प्लस r साइन थीटा। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अपने को वो थीटा निकालना है जिसके लिए ये मैक्सिमम, समझ में आया ना। और r का वैल्यू इसमें 2 यूनिट दे रखा है तो वो बाद में यूज़ कर लेंगे। ये 2 कैंसिल, अब बचा क्या यहाँ से, आर स्क्वायर कॉस थीटा और प्लस आर स्क्वायर साइन, आर स्क्वायर यहाँ पे कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है ना। ये आ गया अपना एरिया। और एरिया मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, उसके लिए डी फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या करना होगा, 0 करना होगा, ठीक है। तो यहाँ से AR ऑफ किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, यहाँ थीटा के रिस्पेक्ट में। तो ये आर स्क्वायर तो बाहर आ गया, इसका क्या बनेगा माइनस साइन थीटा और प्लस आर स्क्वायर बाहर इंटू, अब इसको यूवी रूल लगा लेते हैं, ठीक है। यूवी रूल लगा सकते हैं, नहीं तो इसको साइन 2 थीटा भी कर सकते थे, चलो यूवी रूल लगा लेते हैं। तो यहाँ से बन गया कॉस थीटा को बाहर रखा, साइन थीटा का बन गया कॉस थीटा, प्लस अब साइन थीटा को बाहर रखा और कॉस थीटा का क्या बन जाएगा माइनस साइन थीटा, ठीक है। और इसको किसके इक्वल करना है, इक्वल्स टू 0 करना है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो पूरे में से आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, बचेगा क्या यहाँ पे, यहाँ से बच जाएगा माइनस साइन थीटा और फिर प्लस यहाँ क्या बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा और फिर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इक्वल्स टू 0। यहाँ तक ठीक है ना। अब देखो यहाँ से अब जैसे 0 करोगे तो ये तो कांस्टेंट है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है अब, ठीक है। तो अब बचता है इसको जब 0 करेंगे, इसको जब 0 करोगे तो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बनेगा। और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जब भी बनता है ना तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को एक में कन्वर्ट करते हैं, हाँ किसी एक में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से ये माइनस साइन थीटा, इसको क्या करोगे प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या आ रहा है, माइनस भी लेके हटा लेते हैं, तो ये बन रहा है 2 साइन स्क्वायर थीटा और फिर प्लस साइन थीटा और यहाँ से बन जाएगा -1 इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत है इसमें। यहाँ से क्या कर दो, ये एक क्वाड्रेटिक है, इसको फैक्टर कर सकते हैं क्या, देखो ये 2 साइन स्क्वायर थीटा और फिर अपने को चाहिए 2 साइन लाना है ना प्लस में, तो इसको कर लेता हूँ ऐसा 2 साइन थीटा माइनस साइन थीटा और इधर -1 है, दिस इज इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत है इसमें नहीं है ना। चलो तो यहाँ से फैक्टर कर लेते हैं, 2 साइन थीटा कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया साइन थीटा +1 और यहाँ से -1 कॉमन लो, साइन थीटा +1, दिस इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ गया 2 साइन थीटा -1 इंटू साइन थीटा +1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू आ रहा है पहले फैक्टर से 1/2 और इसे क्या आ रहा है साइन थीटा का वैल्यू -1। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ, 3π/2 पे आता है ना माइनस, ये सेकंड क्वाड्रेंट ये रिजेक्ट हो जाएगा, अरे समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। और यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा π/6। चलो थीटा का वैल्यू आ चुका है, ठीक है, थीटा का वैल्यू आ चुका है तो अपने को बेस भी आ जाएगा, इसमें रख लेंगे। और आर का वैल्यू तो 2 यूनिट दिया हुआ है ना, तो यहाँ से बेस भी आ जाएगा, हाइट भी आ जाएगा और थीटा की जगह पे हम लोग π/6 रख लेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें नहीं है ना। थीटा आ चुका है तो बेस आ जाएगा, यहाँ रख लेंगे, ये इस आर की जगह पे क्या रखोगे 2 यूनिट, सर्कल में दे रखा है ना, या नहीं तो हम लोग सिंपली यहाँ पे पुट कर लेंगे, ये वाला एरिया है ना इसमें पुट कर लेंगे, तो वहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत है नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है
इफ़ पॉइंट ए -2, 3, बी विच इज़ -1, 1, सी, ये क्या है x, y, एंड डी 2, 7 lies on y equals to ax square plus bx plus c. Then find c for which area of quadrilateral ABCD is maximum. ठीक है, चलो इसको ट्राई करो. चलो अब देखो क्या दे रखा है, 4 पॉइंट दे रखा है. वो क्या कह रहा है, इसके ऊपर लाई कर रहा है, ये तो पैराबोला है. देन फाइंड सी फॉर विच एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज मैक्सिमम. ये जो सी है, ये कौन सा सी की बात कर रहा है, इस सी की बात कर रहा है या फिर ये सी की बात कर रहा है, ये सोचो. इस सी की बात कर रहा है ना, ठीक है. तो कंफ्यूज मत हो जाना. क्यों? क्योंकि ये चारों पॉइंट है ना इसके ऊपर है. इसका मतलब ये जैसे चारों पॉइंट रखोगे उसमें वहाँ से सी का वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगा. ठीक है, लेकिन ये सी पॉइंट सी जो है उसको उसमें नहीं रख सकते क्योंकि ये ऑलरेडी एक्स एंड वाई है. तो क्या करते हैं ना, पहले इक्वेशन ऑफ कर्व निकालते हैं. ठीक है, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ कर्व जो है उसको पहले निकाल लेते हैं. सिंस ए बी सी डी ऑल आर ऑन दी कर्व, सो तो उसको उसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो पहला चीज़, जब ये पहला पॉइंट रखोगे, पॉइंट ए रखोगे, तो ये x के जगह पे -2 और y के जगह पे 3, तो ये बन जाएगा 3 इक्वल्स टू a इंटू -2 का स्क्वायर 4 प्लस b इंटू -2 प्लस c. ये हो गया इक्वेशन नंबर सी तो रहेगा. ठीक है, अब सेकेंड ऑप्शन रखो b, ये सेकेंड पॉइंट है, b रखो -1, 1, तो 1 इक्वल्स टू ये बन जाएगा a माइनस बी प्लस सी. ये हो गया सेकेंड इक्वेशन. और c पॉइंट तो रख नहीं सकते, d रखते हैं. d जैसे रखोगे तो ये बन जाएगा 7 इक्वल्स टू 4a फिर प्लस 2b और फिर प्लस c. ये हो गया थर्ड इक्वेशन. तीनों को सॉल्व करो और ए बी सी का वैल्यू निकालो. क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है आंसर, तो मैं लिख लेता हूँ ए बी और सी, तीनों का वैल्यू 1 आ जाएगा. अगर ये 1 आ गया है, सो इक्वेशन कैसा बन जाएगा, सो इक्वेशन ऑफ कर्व कैसा बन गया, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. ठीक है, ये आ गया अपना इक्वेशन ऑफ कर्व. अब देखो क्या बोल रहा है, ये जो चारों पॉइंट है उस कर्व के ऊपर है. अब क्या करना है अपने को, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज मैक्सिमम, मैक्सिमम एरिया निकालना है. तो मैं मान लेता हूँ ऐसा कुछ, ये पैराबोला है. ठीक है, तो पहला पॉइंट ए है यहाँ पे, इधर बी है, इधर कहीं पे सी है और इधर डी पॉइंट है. ठीक है, तो अब देखो ये जो सी पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट तो फिक्स है, ये तीनों पॉइंट फिक्स है, लेकिन सी कहाँ पे अपने को नहीं पता है. ठीक है, सी कहाँ पे अपने को नहीं पता है. और ये चीज़ पता है कि इसका जो क्वाड्रिलेटरल है उसका एरिया क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए. समझ पा रहे हो, सी यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं भी हो सकता है वो, ठीक है, क्योंकि वो वेरिएबल है. लेकिन अपने को मैक्सिमम एरिया चाहिए. ये बात देखो कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो उसमें तुम 2 ट्रायंगल तो बना ही सकते हो. अरे बना सकते हो ना, ये एक ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल ऐसा वाला बनने वाला है, बनेगा ना. अब सोचो ये इसका एरिया तो फिक्स है, इसका जो एरिया है वो फिक्स्ड हो गया क्योंकि 3 पॉइंट है. अब एरिया को चाहिए, ओवरऑल क्वाड्रिलेटरल एरिया का चाहिए मैक्सिमम. तो एरिया मैक्सिमम तभी आता है जब ये कॉर्ड और टेंजेंट दोनों क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए. तो इस तरह का पॉइंट सी होगा जहाँ पे, सी वो पॉइंट होगा जहाँ पे अगर तुम टेंजेंट खींचते हो ना तो टेंजेंट विल बी पैरेलल टू बी डी. क्या इतना समझ में आया? अरे आ गया क्या? तो लिखेंगे, लिख लेता हूँ मैं लैंग्वेज में. सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, ये तो फिक्स्ड है, ए बी डी इज फिक्स्ड. हाँ, सो ये वाला एरिया जितना मैक्सिमम एरिया ऐड होगा उतना यह क्वाड्रिलेटरल का एरिया मैक्सिमम होने वाला है. सो इफ ऐसा लिखता हूँ, फॉर मैक्सिमम एरिया ऑफ ए बी सी डी, है ना, दिस बी डी और सी, इसका जो एरिया हैज़ टू बी मैक्सिमम, है ना. एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी
हैज़ टू बी मैक्सिमम। कोई इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं है ना। और ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम कब होगा, ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये जो पॉइंट सी पे टेंजेंट शुड बी पैरेलल टू दिस बी डी लाइन, ठीक है ना। तो यहाँ लिखता हूँ विच इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन टेंजेंट एट सी इज पैरेलल टू बी डी। कोई दिक्कत है यहाँ पे। अब देखो टेंजेंट एट सी, सी तो क्या है x, y है, तो टेंजेंट एट सी, सो डी वाई अपॉन डी एक्स एट सी, ये किसके इक्वल होना चाहिए, स्लोप ऑफ बी डी, मतलब एम ऑफ बी डी। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है ना। यहाँ से बताओ इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, 2x + 1, और ये किसके इक्वल होगा, b का कोऑर्डिनेट तो यहाँ पे है b और d, तो 7 - 1 तो 6 डिवाइडेड बाय 2 + 1, तो 7 - 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1, यानी कि यहाँ से 2x का वैल्यू क्या आ गया, 2x + 1 का वैल्यू कितना, 6/3 यानी कि 2। तो x का वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ से x का वैल्यू इज़ 1/2, और जैसे ही x का वैल्यू 1/2 आ गया, हम लोग कर्व में रखेंगे y का वैल्यू आ जाएगा। समझ में आया ना, इस तरह से पॉइंट C आ गया। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है ना। ओके, तो आज के क्लास में इतना ही रखेंगे। तो अभी जाके जितने भी ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स जितने भी हैं उसको जाके अच्छे से प्रैक्टिस करना है। जितना मैंने क्लास में बताया उतना एनफ बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ज्योमेट्रिकल में अलग अलग क्वेश्चंस को अगर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ही जाके इस पर कॉन्फिडेंस आएगा और नए नए अप्रोच पता होगा, ठीक है ना। और इसका कोई रूल है नहीं, तो जितना ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा इस पर उतना अच्छा कॉन्सेप्ट होगा, उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा इस पर, ठीक है ना। तो अगले क्लास में हम लोग जो AOD का लास्ट टॉपिक है मीन वैल्यू थ्योरम, उसको कवर करेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।